एक छोटा सा पौधा सा तू जामिया, जो इखलास से अब तनावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, वस्समाइ ज़ातिर रज्इ वल अर्ज़ि ज़ातिस सदअ, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, वमह्हिलिल काफ़िरीन अम्हिलहुम रुवैदा। ये सूरह वस्समाइ वत्तारिक़ की आखिर की आयत है। उससे पहले की आयतों की तफसीर हो चुकी थी। उससे पहले जो मज़मून था उसमें आखिरी आयत थी, इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, बिलाशुबा अल्लाह तबारक ताला इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। दोबारा इंसान को पैदा किया जाएगा। अब दोबारा पैदा करने के बाद क्या होगा कि यौम तुबलस सराइर, एक दिन आएगा, वो दिन क़यामत का दिन है, जिस दिन सबकी कलई खुल जाएगी, राज़हाए सरबस्ता वाशिगाफ किए जाएंगे, पोशीदा राजों की जांच पड़ताल होगी। यौम तुबलस सराइर, दुनिया में तो इंसान बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेता है। फासिद नीयतें दिल के अंदर है, गलत एतिकादात दिल के अंदर मौजूद है, और कोई जुर्म करता है, उस जुर्म को भी छुपा लेता है, उसके सबूत मिटा देता है, और अदालत के अंदर इज्जत के साथ बरी हो जाता है। और यहाँ की अदालतें भी अब तो ऐसी हो गई है कि अब इंसाफ की उम्मीदें धुंधली हो गई हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, कि उन पर जुल्म किया जाता है। अब ये मजलूम बन करके जब अदालत में जाते हैं तो अदालत में वही जालिम बैठा हुआ होता है, उन्हीं के लोग होते हैं। वही कातिल वही खंजर वही है मुंसिफ मेरा, वही कातिल वही खंजर वही है मुंसिफ मेरा, अक़रिबा मेरे खून का दावा करे किस पर। यही कातिल होते हैं और यही इंसाफ करने वाले होते हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है, वो क़यामत का दिन है, सारे राज खुल जाएंगे, कौन कातिल था कौन कातिल नहीं था। दुनिया में सबूत मिटा दो, लेकिन वहाँ सबूत नहीं मिटा सकोगे। वो इंसाफ की अदालत है, वहाँ हर चीज़ खोल दी जाएगी। यौम तुबलस सराइर, सारे भेद पोशीदा बातें सब खोल दी जाएगी और सबकी जांच पड़ताल होगी। ज़मीन भी गवाही दे देगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन भी अपनी ख़बरों को बतला देगी कि यहाँ पर जुर्म किया था और फुला ने किया था। बिअन्न रब्बक औहा लहा, इस तौर पर कि अल्लाह ताला ज़मीन को ज़िंदा कर देंगे और उसको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाएंगे, वो ज़मीन भी बोलेगी। एक मौका ऐसा भी आएगा कि मुजरिम इकरार नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसकी ज़बान पर ताला लगा देंगे। अब उसके आज़ा बोलना शुरू करेंगे, हाथ पैर वगैरह ये बोलना शुरू करेंगे कि हमने ये गुनाह किया था वो गुनाह किया था। अब वो इंसान उस वक्त अपने आज़ा पर गुस्से होगा जब उसका ताला ज़बान का खोला जाएगा, तो कहेगा तुमने मुझे यह अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया और मुझे खुद फंसा रहे हो, तुम्हारे खातिर तो मैंने सब किया था। तो वो दिन ऐसा है कि जिस दिन जालिम छूट नहीं सकेगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, उसके लिए वहाँ कोई ज़ोर नहीं होगा और कोई मददगार नहीं होगा। दुनिया में तो जालिम क्या करता है कि जुल्म करता है, बहुत सौ का खून कर दिया, दंगा फसाद करवा दिया,
और ख़ुद उसका एक वर्चस्व था, उसका एक पावर था, उस पावर की वजह से अपने आप को बिल्कुल बरी कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया में उसका ज़ोर था तो अपने ज़ोर से बच गया। कभी ऐसा होता है कि उसका ज़ोर तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर बड़े आदमी का हाथ होता है, उसका कोई ना कोई मददगार होता है, उसके पार्टी के बड़े लोग होते हैं। तो ये पार्टी के बड़े लोग जो है उसके मददगार बन करके आते हैं और उसको बचा लेते हैं कि ये हमारा शख्स है, उसने चाहे फितना किया हो, लोगों का खून बहाया हो, लेकिन बरी हो जाना चाहिए, बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। आज देखो हिंदुस्तान की अदालतों में क्या होता है, मुसलमान मजलूम होते हैं, उन पर जुल्म किया जाता है और फिर उनको मुजरिम ठहराया जाता है और वो लोग जालिम होते हैं और उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन वो दिन आने वाला है कि फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, उस दिन किसी का जोर नहीं चलेगा और न तुम्हारा कोई मददगार होगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। और आगे कसम खाकर कहा वस्समाइ दातिर रज्अ वल अर्दि दातिस सदअ, कसम है आसमान की जिससे बारिश बरसती है, कसम है ज़मीन की जो फटती है। बारिश बरसती है, ज़मीन फटती है, नबातात निकलती है, पौधे उगते हैं, घास उगते हैं, सब्जियां उगती है, हैवानात के लिए, जानवरों के लिए उसमें रोज़ी का सामान है, इंसान के लिए भी रोज़ी का सामान है। अब यहाँ सीधा मजमून इस तरफ फेर दिया, उसमें इशारा है, सिग्नल है, पैगाम है, लोगों के लिए मैसेज है, कसम खाकर बतलाया। देखो एक मसला समझ लीजिए, अल्लाह तबारक ताला के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। कसम अगर आपको खानी है अव्वलन तो खानी ही नहीं चाहिए, झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं। झूठी कसम खाता है आदमी, उसका वबाल बहुत सख्त आता है उस पर। और सच्ची भी कसम तो नहीं खानी चाहिए। हाँ कोई मजबूरी हो बहुत ज़्यादा तो आप सच्ची कसम खा सकते हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में साफ तौर पर मना किया गया है कि तुम काबा की कसम न खाओ, तुम नबी की कसम न खाओ, तुम अपने माँ की कसम न खाओ, तुम अपने बाप की कसम न खाओ, तुम अपने ज़ात की कसम न खाओ, अपने बच्चों की कस्में न खाओ। ये हराम है, नाजायज़ है। बहुत से लोग जहालत की वजह से कहते हैं मेरे बच्चे की कसम, मेरी कसम, तेरी कसम, मेरे बाप की कसम। ये कस्में जायज़ नहीं है, कसम सिर्फ अल्लाह की होती है। काबा के रब की कसम तो कह सकते हैं, काबा की कसम नहीं। अब यह एक सवाल पैदा होता है, फिर कुरान में जो है अल्लाह के अलावा की कस्में हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की। नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की। और यहाँ पर भी अभी मैंने आयत पढ़ी, कसम है आसमान की जिससे बारिश बरसती है, कसम है ज़मीन की जिससे पौधे उगते हैं। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ने कस्में खाई है, और अल्लाह के फ़ेल पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अल्लाह जो करेगा उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, बंदों के अमाल के बारे में पूछा जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो हम आजमाते हैं। इसलिए एक जवाब तो ये है कि अल्लाह का फ़ैल है, अल्लाह जो चाहे करे, उसकी मर्ज़ी है, किसी की भी कसम खा ले, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी। हमें इजाज़त, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने की हमें इजाज़त नहीं दी है। दूसरा जवाब यह है कि यहाँ कुरान मजीद के अंदर जो चीज़ों की कस्में खाई गई है तो वहाँ रब का लफ्ज़ महज़ूफ़ होता है, छुपा हुआ होता है। वत्तीन वज़्ज़ैतून का मतलब है वरब्बित्तीन वरब्बिज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर के रब की, कसम है जैतून के रब की। वलकलमी, कसम है कलम के रब की। अब ये अल्लाह की कसम हो गई। वस्समाइ दातिर रज्अ, कसम है, तो वहाँ रब महज़ूफ़ मानेंगे। व रब्बिस समा, कसम है आसमान के रब की। एक तीसरा जवाब यह है कि ये तज़यीन कलाम के लिए, यानी कलाम को मुज़य्यन, खुशनुमा बनाने के लिए इस तरह की कस्में खाई गई है, मकसूद कसम नहीं है।
जिस तरह के अहले अरब अपने कलाम को मुज़य्यन करने के लिए कहते थे कभी कभी वली उम्री, मेरे उम्र की कसम, मेरी ज़िंदगी की कसम। तो कलाम को मुज़य्यन करने के लिए यहाँ कसम मकसूद नहीं। एक चौथा जवाब यह है कि गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा की कसम खाने की जो मुमानियत है, उससे मुराद उस गैरुल्लाह की ताज़ीम, जहाँ गैरुल्लाह की ताज़ीम होती हो तो ताज़ीम की वजह से मुमानियत है, और ताज़ीम मकसूद ना हो बल्कि वहाँ से कोई अजीब हालत को बयान करना या अजीब इस्तिशहाद पैदा करना मकसूद हो, तो उस वक्त ये मुमानियत नहीं है। और यहाँ अगर हम गौर करें तो आसमान की कसम खा करके और ज़मीन की कसम खा करके अल्लाह तबारक ताला ने एक इस्तिशहाद किया है, एक अजीब हालत की तरफ इशारा किया। कैसे? क़यामत का तस्किरा था, क़यामत के दिन सबके राज खोले जाएंगे, लेकिन क़यामत कैसे होगी? तो क़यामत इस तरीके पर होगी कि पहले तो सूर फूका जाएगा, सारी चीज़ें टूट फूट जाएगी, तमाम मखलूक हलाक हो जाएगी। फिर उसके बाद एक लंबा ज़माना गुजरने के बाद अल्लाह तबारक ताला इंसान को पैदा करेंगे। अब जो पैदा करेंगे उसका तरीका ये होगा कि आसमान से एक मखसूस किस्म की बारिश होगी, उस बारिश के वजह से इंसान ज़मीन से उगने लगेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि इंसान जब कब्र में दफन किया जाता है तो उसका सारा जिस्म ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर शुहदा का नहीं होता, अंबिया का नहीं होता, उनके अलावा दूसरे इंसानों का जो होता है उसका पूरा जिस्म ख़त्म हो जाता है। सिर्फ उसके जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी के किनारे पर एक दाना सा होता है, वो दाना बाकी रह जाता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। चुनांचे लोगों ने इसको कोशिश भी की, कहते हैं कि साइंसदानों ने इस पर तहकीक भी की थी, उसको गलाने की, उसको पिघलाने की, उसको ख़त्म करने की, लेकिन वो बारीक सा दाना होता है वो ख़त्म नहीं होता है। वो एक इंसान का असली बीज है जहाँ से उसको पैदा किया गया था, ये असली बीज बाकी रहता है ज़मीन में। जो वो मखसूस किस्म की बारिश होगी अंदर ज़मीन में घुसेगी तो उसी बीज से इंसान पैदा होगा दोबारा, उसका पूरा जिस्म और कालब बनेगा। फिर उसकी रूहें जो अल्लाह के वहाँ आलम अरवाह में रिज़र्व में है, वहाँ से उसकी रूहें फिर आएगी और अपने जिस्म के अंदर चली जाएगी, फिर वहीं से इंसान को उठाया जाएगा। ये हश्र है, हश्र नश्र, लोगों को जमा करना, फिर फैलाना, फिर क़यामत का पूरा दिन कायम होगा और इंसाफ की अदालत कायम होगी। तो यहाँ से उस तरफ इशारा किया कि इंसान तेरी पैदाइश दोबारा जो तो जिंदा किया जाएगा तो दोबारा हश्र नश्र इसी तरह से होगा। जिस तरीके से हम अभी आसमान से बारिश बरसाते हैं, ज़मीन फटती है, नबातात पौधे सब्जियां वगैरह निकलती है, एक ज़माना वो भी आएगा कि तुम्हें हम दोबारा ज़िंदा करेंगे इस तरह से, और क़यामत के लिए जमा किया जाएगा। फिर उसमें एक दूसरा पैगाम ये भी है कि आगे कुरान का तस्किरा है। कुरान जो है ये वही है और वही रूह की ग़िज़ा है। तो जिस तरीके से तुम्हारी जिस्म की जो ग़िज़ा है वो इस तौर पर मुहैया की जाती है कि आसमान से बारिश होती है, ज़मीन फटती है और उसमें से तुम्हारी ग़िज़ा और रिज़्क़ मुहैया किया जाता है, इसी तरीके से तुम्हारे रूह की जो ग़िज़ा है वो ग़िज़ा भी आसमान से उतरी है। अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये कुरान को उतारा है। ये कुरान रूह की ग़िज़ा है। चुनांचे आगे कहा इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बिलाशुबा ये कलामुल्लाह एक चचा तोला कलाम है, कौल फैसल है, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है। अगर पढ़ने वाले उसको पढ़े और उसमें गौर करे तो उनको पता चल जाएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है। हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, सही वाक़ियात गलत वाक़ियात को बतलाने वाला और सही अकाइद गलत अकाइद को बतलाने वाला। तो ये कौल फैसल है और एक जचा तुला दो टोक कलाम है, साफ चीज़ है उसमें। वमा हुआ बिल हज़ल, ये कोई हंसी मजाक का कलाम नहीं है, ये कोई हंसी मजाक की और दिल लगी की बातें उसमें नहीं है। वमा हुआ बिल हज़ल,
हंसी मजाक नहीं है, ये वाकई में कौल फैसल है। फिर आगे कहा ये लोग कुफ्फार जो है ना मुसलमानों के बारे में मकर करते हैं, इन्नहुम यकीदून कैदा। बेचारे मुसलमान परेशान होते हैं। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बहुत परेशान हुए थे और बहुत सताया गया। फिर एक ज़माना आया, अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया। फिर उसके बाद अभी मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये आप अलैहिस्सलाम ने पहले से पेशिन गोई कर दी थी कि बदअल इस्लामु गरीबन व सयऊदु गरीबा। इस्लाम की इब्तिदा गुर्बत की हालत में हुई है और अनकरीब वो एक गुर्बत की हालत में और अजनबियत की हालत में चला जाएगा। लेकिन फिर आपने बशारत भी दी थी कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके शुरू में मैं हूँ और जिसके बाद के अंदर मेहदी और ईसा आने वाले हैं और दरमियान में अल्लाह तबारक ताला अपने मददगार भेजते रहेंगे, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये उम्मत कभी हलाक नहीं होगी। आपने साफ कहा था ये उम्मत कभी भी हलाक नहीं होगी। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ये कभी भी हलाक नहीं होंगे। अगर यहाँ से तुम इनको ख़त्म करने की कोशिश करोगे वो दूसरी जगह से नमूदार हो जाएंगे। फूकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाता। नूर ईमा कुफ्र के माथे पे है खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाता। कुरान मजीद में है युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। क्या ये लोग अपने फूकों से इस चिराग को और अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। और हदीस शरीफ में है रोए ज़मीन के अंदर कोई कच्चा पक्का घर नहीं होगा जहाँ इस्लाम दाखिल न हो। हर जगह पर इस्लाम दाखिल हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि इस्लाम अपनी गर्दन ज़मीन पर डाल देगा, यानी पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान छा जाएगा और इस्लाम की एक लहर पैदा हो जाएगी लोगों में। ये ज़माना आने वाला है। और आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ढारस बांधी थी और बहुत तसल्ली भी दी थी। और इस आयत के अंदर भी हमारे लिए तसल्ली है कि इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा, कि ये लोग मकर करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ चालबाजियाँ करते हैं, दाव चलाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपनी एक तदबीर कर रहा हूँ, मैं भी तो अपनी एक तदबीर कर रहा हूँ, तुम दाव चलो, मेरा भी एक दाव चल रहा है। चुनांचे आज ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम मिट नहीं रहा है उनसे। उन्होंने जितनी कोशिशें की उस कोशिश के लिहाज से तो इस्लाम दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए था, मगर उसके बावजूद है मुसलमान है बाज़ जगह पर हालात में, लेकिन शान से ज़िंदा है और इस्लाम भी है। हाँ, मुसलमान अगर कुछ कमियां करेगी, उनकी तरफ से नकाइस होंगे तो उन पर हालात आएंगे, लेकिन इस्लाम तो पहले से इज़्ज़त से है, आइंदा भी इज़्ज़त से रहेगा। और ये फैलने वाला मज़हब है, ये सुकड़ने वाला मज़हब नहीं है, ये फैलने वाला है, क्योंकि फितरत से और नेचर से हम आहंग है। कोई मज़हब और कोई भी आप नहीं देखोगे ऐसा धर्म जो फितरत और नेचर से हम आहंग हो। सबसे ज़्यादा नेचर से करीब इस्लाम है, उसका हर हुक्म फितरत के मुताबिक है, इसलिए ये इंसान के नेचर को और फितरत को अपील करता है। लेकिन बहुत से लोग दुश्मनी की वजह से, अदावत की वजह से, तकब्बुर की वजह से ईमान नहीं लाते। उन्होंने ईमान की हक्कानियत को जान लिया, उसकी सदाकत को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बात यह है कि मानते नहीं हैं। सिर्फ यही पर बात आ जाती है, मानते नहीं हैं। जैसे अबू जहल ने, अबू लहब ने, अबू तालिब ने, सब ने इस्लाम की हक्कानियत को जाना था, जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्सादिकुल अमीन है, सादिक कहते थे यानी सच्चे आदमी। वो लोग खुद कहते थे, जानते थे, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो पैगम्बर को इससे पहचानते थे जैसे अपने लोग अपने बेटों को पहचानते हैं, इस तरह से पहचानते थे कि सच्चे पैगम्बर। जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। आज भी बहुत से लोग दुनिया के अंदर हैं, इस्लाम की हक्कानियत को, उसकी सच्चाई को जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो नाक का मसला आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है उनमें, फिर इनाद, दुश्मनी का कब तक करोगे। दुनिया के अंदर चाल चलते हैं, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं मैं भी अपनी एक तदबीर चल रहा हूँ। तुम इस्लाम को नहीं मिटा सकते। किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा।
किसी के रोके हक़ का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा, चिराग ईमा तो आंधियों में जला है जला करेगा। हाँ, मुसलमानों के लिए पैगाम है कि जिस वक्त हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो जावे तो अपना अमल तेज़ कर दे, अल्लाह की तरफ रुजू ज़्यादा कर दे, और जो दावत का काम करने वाले हैं वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अंदर तेज़ी ला देवे। चिरागों की लौ को बढ़ाना पड़ेगा कि हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी है। हवा की जब रफ्तार बढ़ जावे तो आपको क्या करना है, चिराग की लौ बढ़ा दो, फिर बुझेगा नहीं दिया। तो जब आंधी चल रही है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, इस्लाम को और मुसलमानों के मिटाने के दर पे है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी मेहनत तेज़ कर देनी। हम अपने आप को दुरुस्त कर लेवें और अपने मातहतों को सही रास्ते पर लावें, उनके ईमान को और इस्लाम के बचाने की कोशिश करें। हम अपनी मेहनत तेज़ कर दें। हम जब अपनी मेहनत तेज़ कर देंगे, अपने लौ को बढ़ा देंगे, तो आंधियाँ कितनी भी चलती रहे, ये लौ अपनी जगह पर बाकी रहेगा, चिराग का लौ रहेगा। तो इसमें मुसलमानों के लिए ढारस है, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा। फिर आगे कह दिया फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, काफिरीन को थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए और उनको हाल पर थोड़ा सा छोड़ दीजिए। दुनिया में थोड़े से मज़े कर लेवे, आखिरत में तो उनको हमारे पास आना ही है। तो ये पूरा मजमून है इस आयत के अंदर। जो बातें हैं उसका खुलासा ये है कि इंसान आखिरत की तरफ जाने वाला है, वहाँ उसके सब राज़हाए सरबस्ता खोल दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ दुनिया के अंदर रह कर के अपने आप को पाक साफ रखे, अपने दिल को मैला न रखे, जराइम करके छुपावे नहीं, बल्कि लोगों से माफ़ी तलाफ़ी वाला काम करें, खैरखाही के साथ दुनिया के अंदर रहे। एक बात इसमें एक पैगाम यह है, क्योंकि वहाँ कोई ज़ोर नहीं चलेगा, कोई मददगार नहीं होगा। दूसरा पैगाम इसमें यह है कि देखो तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, तो उठाने का इस तरीके से तरीका होगा, और फिर उस तरफ इशारा किया कि बारिश होगी और फिर इंसान उगेंगे। फिर दूसरा इशारा उसमें यह था कि ये जिस तरीके से हिस्सी बारिश हो करके नबातात और पौधे उगते हैं, इसी तरह एक रूहानी बारिश है, वही के ज़रिए से तुम्हारी ग़िज़ा तुम्हारे पास पहुंचाई गई है, वो रूह की ग़िज़ा है, उसको अपना लो। फिर कहा कि ये कुरान कौल फ़ैसल है, दो टोक कलाम है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कुरान को अपना लो, उससे दोस्ती कर लो, अपनी ज़िंदगी के अंदर उस कुरान को लाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। उसमें ये पैगाम है, और कोई ये हंसी मजाक का कलाम नहीं है, दिल लगी की बातें नहीं है, कौल फ़ैसल है। फिर आगे एक पैगाम और मैसेज ये है कि ये दुनिया के अंदर हालात तो आते रहते हैं, कुफ़ार तुम्हारे ख़िलाफ़ मकर कर रहे हैं, तो तुम अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, उसके बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तो अपनी एक तदबीर कर रहा हूँ, वाक़ीद कैदा, और मैं मुसलमानों के लिए मददगार हूँ। मैं भी मेरी भी एक तदबीर चलती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। उसमें गोया दावत के काम करने वालों के लिए और मेहनत करने वालों के लिए तसल्ली है। फिर कहा कि इन काफिरीन को छोड़ दो, तुमसे जितना हो सके समझाओ, नहीं समझते हैं तो कुछ लोग टेढ़े होते हैं, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो, उनको आखिरकार समझ में आ जाएगा, मोहलत दे दो बस। ये पैगाम है इन आयतों के अंदर। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इन मज़ामीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं इसका तर्जमा कर लेता हूँ, सुनिए। यौम तुबलस सराइर, जिस दिन के पोशीदा राज की जांच पड़ताल होगी, फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, उस दिन इंसान के लिए न तो कोई ज़ोर होगा और न कोई मददगार। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, कसम है आसमान की जिससे बारिश बरसती है, वल अर्दि ज़ातिस सदअ, और ज़मीन की जो के पड़ती है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बिलाशुबा ये कुरान एक जचा तुला कलाम है। वमा हुवा बिल हज़्ल, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं।
इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, बिलाशुबा ये लोग चालबाजी करते हैं और मैं भी एक तदबीर करता हूँ। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, आप काफिरीन को मोहलत दे दीजिए और उनको थोड़ा उनके हाल पर